नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति न्यूज 24 गोंडा। मैं इसमें गोंडा के जो है ये कांग्रेस कार्यालय पर मैं मौजूद हूं, जहां आप देख रहे हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पूरी दुनिया में जो है आज महिलाओं को सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही जिस तरह से कहा जाए पूरे विश्व स्तर पर जो है महिलाओं का जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। वही जनपद गोंडा में भी आज देखिए कुछ महिलाएं जो है ताली और थाली लेकर के जो है बजा रही हैं। हम उनसे वार्ता करेंगे कि आज जहाँ पूरे देश में आज महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, तो आज आप लोग थाली और ताली क्यों बजा रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या रही? जबकि कहा जाता है कि पूरे देश और दुनिया में आज के 8 मार्च के दिन ही आज महिलाओं का सबसे बड़ा आंदोलन आज से अपना हक और अधिकार को मांगने के लिए उन्होंने 8 मार्च को ही उन्होंने शुरू किया था। आइए हम जानते हैं कि महिलाओं का क्या मांगे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुशीला मौर्य है। आज 8 मार्च जो है महिला आंदोलन दिवस है, जी विश्व में मनाया जा रहा है। जी हाँ। वही आप लोग जो है थाली क्यों बजा रहे हैं, क्या कारण है? सर, मेरा थाली इसलिए बजा रहे हैं कि मेरा थाली भरी नहीं है, खाली है, क्योंकि सरकार मेरा कोई सुन नहीं रहा है। तो भरी होती तो थाली क्यों बजाते हैं? तो हमारा जो मानदेय है वो मानदेय नियमित नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, मेरा मानदेय जो है हमको 26,000 मान्यता जो होता है, हम 26,000 तो ना मानदेय तो 26,000 दे। और उसके बाद में क्या कहते हैं कि हमें नियमित से वेतन दिया जाए। नहीं वेतन देते हैं, नहीं ज्यादा कुछ कर पा रहे हैं, तो अपना हम परिवार ये 5 जो 5500 दे रहे थे वो हमको तो 4500 कर दिए हैं। हमारा जो 1500 था 55 जगह वो हमारा प्रोत्साहन में कर दिए हैं। तो हम इससे हमारा 4500 रुपया कहीं मिल रहा है। जो आज मजदूर करते हैं उनको 300 से 500 400 रुपया 500 600 रुपया मिलता है, नहीं मिलता है। लेकिन मेरा कितना मिलता है? 4500। 45 से कहीं सुना है? शर्म लगने वाली बात है कि नहीं है? तो क्या थाली मेरी भरी रहेगी? खाली है या कि भरी है? आप ही सोचिए। तो हम इसलिए थाली बजा रहे हैं। बहन, हमारी थाली खाली है, क्यों नहीं बजा रही हैं आप? भर के कहिए, हमारा यही उनसे निवेदन है। आपने देखा जी है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो है स्कीम वर्कर समन्वय समिति के द्वारा जो है आज ये यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय से लेकर के ये जो राजनीतिक रैली जो निकाली गई है, उनका कहने का मतलब है कि आज तक जो मुझे मेरा हक और अधिकार जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया है, इसलिए मेरी थाली जो है खाली है। इसलिए मैं जो है सरकार को इस चीज का जो आह्वान कराना चाहती हूँ या अवगत कराना चाहती हूँ कि जो है हमारी थाली को भरने से। एक और महिला भी है, मैं उनसे भी बात करूंगा। महिला दिवस के रूप में जो है यहाँ पूरे देश में सम्मान दिवस अंतर्राष्ट्रीय आज तो आज आप कार्यालय पर क्यों आए? कांग्रेस कार्यालय पर आने की क्या वजह रही? नहीं, इसकी कोई बात नहीं। कार्यालय तो कोई भी हो, हम बैठ करके अपनी मीटिंग कहीं भी कर सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला दिवस के अवसर पर हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं, हमारी सारी बहनें, कि हमारी सारी बहनों की पिछले 5 साल में 2017 की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आदेश पत्र में, अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि जिस दिन मेरी सरकार बनेगी मैं बहनों को एक सम्मानजनक मानदेय दूंगा। लेकिन आज लगभग 5 साल, क्या एक बार सरकार होते हुए भी दूसरी बार सरकार बन गई, लेकिन आज तक बहनों का कोई उद्यान नहीं हुआ। सरकार ने कहा था, हमारी बहनों से एक वादा किया था कि जिस दिन मेरी पूर्ण बहुमत में सरकार आएगी मैं इन बहनों का मानदेय बढ़ाऊंगा और इनको जीवन जीने लायक मानदेय दूंगा। लेकिन ये सरकार केवल अपने झूठे वादे से मुकर रही है। एक तरफ कह रही है कि महिलाओं का हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन सम्मान के बजाय महिलाओं को क्या हो रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। इसलिए हमारी सारी बहनें, चाहे जिस भी समूह में है, आशा है, आंगनबाड़ी है, रसोइया है, समूह की महिलाएं हैं, वो अपने पेट भरण पोषण के लिए ये थाली बजा के आज रोड पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और एक पर्व के रूप में बनाने के उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। इसलिए हम सारी बहनें ये थाली पीट कर सरकार का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुने और हमारी बहनों को जीवन जीने लायक मानदेय दे और वेतन दे। मानदेय तो आज तक जो भी सरकार दे रही है वो बहनों को जीने लायक नहीं, कम से कम हमारे दो परिवार का भरण पोषण हो सके। इसलिए कम से कम हमारी सभी बहनों का, चाहे जिस भी वर्किंग क्षेत्र में काम करें, किसी का मानदेय 26,000 से कम नहीं होना चाहिए। पिछले बीते दिनों में और राज्यों में सभी सरकार के मुख्यमंत्रियों ने मानदेय बढ़ाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार से भी हमारी सारी बहनें अनुरोध करती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पर्व पर मैं हम सारी बहनें आह्वान करते हैं कि हमारे योगी जी इन बातों को महिलाओं के सुने और उनको जीवन जीने लायक एक सम्मानजनक मानदेय दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आपने कहा कि समूह की भी महिलाएं हैं यहाँ पर, तो उन्होंने तो भी कम से कम 1 करोड़ महिलाओं को जो है लखपति दीदी बनाया, वो सम्मान किया। वो सब ये सब कागजी पन्नों में चल रहा है, केवल जुमलेबाजी है। कहीं सरकार
महिलाओं का कोई उत्थान नहीं कर रही है और सब कागजी पन्नों में दबा हुआ पड़ा हुआ है। सरकार यही कह रही है कि हम महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं, यशोदा मैया का दर्जा दे रहे हैं, कहीं कुछ का दर्जा दे रहे हैं, कहीं कुछ बता रहे हैं, लेकिन ऐसी हमारी बहनों को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सरकार का केवल ये खजाना देखते ही केवल नजर आ रहा है सड़कों पर। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया। अगर लोकसभा का चुनाव नजदीक है, हम सारी बहनें एकजुट होकर सड़क पर उतरेंगे और ऐसे खाली थाली बजाएंगे और सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे, हमारी बहनों का मानदेय बढ़े। और जब सरकार हमारी बहनों के मांग को बढ़ाएगी, सुनाएगी, तो हम लोग तब भी सरकार के साथ थे, आज भी सरकार के साथ थे। सभी सरकार के साथ हमारी बहनों ने मिलजुल के ये वादा किया था। तब इनके उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत में आएगी, उस दिन बहनों को हम 120 दिन के अंदर उनको जीवन जीने लायक मानदेय देंगे, सम्मानजनक मानदेय देंगे। लेकिन एक बार क्या 2 बार सरकार डबल इंजन की हो गई, लेकिन आज तक हमारी इन बहनों की कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार ने जो समूह बनाया ये चुनाव को लेकर के बहुत बड़ी मुद्दा बना रखी है। वो ये कह रही है 10 रुपया देना है, 11 जन को हिस्सेदार कह दो, ना हिस्सा पटेगा ना पैसा खर्चा होगा, इसीलिए वो ऐसा सम्मान दे रही है। कहा जाता है कि जनता ही सरकारें बनाती है और जनता ही सरकार को गिराती है, लेकिन लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ गया है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए, पूरी दुनिया पूरे देश के अंदर जो आज महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, वहीं पर आज कुछ महिलाएं जो है थाली लेकर के सरकार को अवगत करा रही है। दादाजी भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। प्रकरण इसका मुद्दे क्या है आज? इसका मुद्दे है कि ये जितनी भी स्कीम वर्कर है, ये सब स्कीमें जो है परमानेंट है, इसलिए इनको परमानेंट किया जाए। जब तक परमानेंट नहीं कर पा रहे हैं, तब तक जो भारत सरकार की मान्यता है मिनिमम वेज, समान कार्य समान वेतन, तो वो 26,000 आज के दिन में पड़ता है। 26,000 वो चाहे किसी भी तरीके के कर्मचारी हो, स्कीम वर्कर लगा हो, उसको 26,000 से नीचे न दिया जाए। और अगर पुरानी पेंशन और 26,000 ये सरकार नहीं देगी तो हम लोग इस सरकार को मत नहीं देंगे। लोकसभा का चुनाव करीब में आ गया, सरकार 400 पार की नारा दे रही है। अरे भाई, उनके ईवीएम से चाहे 400 पार हो जाए, बाकी जनता में तो असंतोष है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, बेकारी है, और सारी चीजें जो है ये कारपोरेट को देते जा रहे हैं। उत्पादन के साधन जो है ये कारपोरेट को देते जा रहे हैं। तो इस देश का कि आम जन क्या करेगा? संवैधानिक संस्थाएं जो है वो सब कमजोर कर दी गई हैं। संवैधानिक संस्थाएं भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हैं, तो उस न्याय कैसे मिलेगा? संवैधानिक न्याय कैसे मिलेगा? क्या उम्मीद है? तो ये बदलना चाहिए, और ये नहीं बदलेगा तो भाई जनता तो लड़ेगी, वही हो। सरकार कह रही कि राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं चुनाव लड़ने का, जिस तरह से 75 साल देश में उन्होंने आजादी। राहुल गांधी ने जो मुद्दा दिया है वो उनको पढ़ने में या तो नहीं आता है या देखने में नहीं आता है, या वो झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने जो मुद्दा दिया है बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार तो खाली उनमें ढूंढ रहे हैं जो विपक्ष में है। जो 12 साल से विपक्ष में उसमें भ्रष्टाचार ढूंढ रहे हो, और जो 12 साल से 15 साल से सरकार में है उनमें एको भ्रष्टाचारी नहीं इनको दिख रहे हैं। इनको विभूषण भ्रष्टाचारी नहीं दिख रहे। एक भाजपाई का एक का चेक कर लिए तो सब जेल चला जाए। तो उनको उनमें भी भ्रष्टाचार ढूंढो। सीबीआई, ईडी या एजेंसियां जो है ये किसी दल की नहीं होती। आज ये सारी एजेंसियां जो है वो शासक दल की तरह काम कर रहे हैं, निष्पक्ष काम नहीं कर रही हैं। और जो भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये बॉन्ड जो है ओपन किया जाए, तो अब रिजर्व बैंक को खड़ा कर दिया शिखंडी की तरह कि नहीं, तुम कहो कि हम अभी इसको कर ही नहीं पाएंगे। तो छिपाना है इनको। और हमारी समझ से जो मेरा अनुभव है कि अगर कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मौजूदा मोदी लोग बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन मौजूदा मोदी सबसे भ्रष्टतम प्राइम मिनिस्टर साबित होगा। आज नहीं तो कल, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे अनुभव के मुताबिक इससे भ्रष्टतम प्राइम मिनिस्टर दुनिया में न कोई हुआ है न होगा। तो आपने देखा इनके विचारों को सुना कि जिस तरह से कि लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया, सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को उतार रही हैं, और वहीं पर जो है अपनी आज जो देख रहे हैं, आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उसी को लेकर के राजनीति के रूप में जो मामले को पूरी देखा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये यूरोप और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय से लेकर के
पूरी देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। जिस तरह से कहा था 1909 ईस्वी से लेकर के आज तक सैकड़ों वर्ष पहले से ये मनाया जा रहा है। 1917 ईस्वी में जो है इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है इसको मान्यता दे दी और ये महिलाओं को ये पूरा अधिकार हो गया कि अपने हक और अपनी आवाज को उठाने के लिए वो आंदोलन में आ सकती हैं और सरकारें से वो अपने हक को मान सकती हैं। ऐसी खबरों को आप लगातार देखने के लिए जनक्रांति न्यूज 24 को आप देखते रहें। खबर अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। चला करो